एनसीईआरटी साइंटिस्ट इन वन शॉट, यानी कि एक ही क्लास में हम 11th और 12th के सारे एनसीईआरटी साइंटिस्ट को कवर कर लेंगे, चाहे वो चैप्टर में हो चाहे वो इंट्रोडक्शन में हो। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं 15 मिनट की ये वीडियो। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। तो शुरू करते हैं अर्नस्ट मेयर के साथ। 1904 से 2004 में इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन दी। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से अवार्ड किया गया एंड इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? तो लीनियस साहब ने दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही की और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी लीनियस ने ही किया। एरिस्टोटल की बात करें तो इन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन किया साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। इन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने एनिमल को दो ग्रुप में बांटा, एक जो रेड ब्लड वाले हैं, एक जो बिना रेड ब्लड वाले हैं। आर.एच. विटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कार्ल वूफ ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इवॉन वस्की ने जो है क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जो मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको के बारे में बताया कि इन्होंने वो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की जिन्होंने मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको की। एंड ये भी बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। बेल्फरनीक की बात की जाए तो इन्होंने वायरस टर्म दी और इन्होंने उसी को बोला कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। स्टैनली की बात करें तो इन्होंने बोला कि वायरस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है और क्रिस्टल में मोस्टली क्या होता है, लार्जली प्रोटीन होता है। डीनर की बात करें या डाइनर भी बोल देते हैं, तो इन्होंने वायरोइड की डिस्कवरी की 1971 में। बेंथम एंड हुकर की बात करें तो इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स की नेचुरल क्लासिफिकेशन दी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में चलते हैं अब। कैथरीन की बात करें तो कैथरीन ने ये बताया, पहली बात तो इनकी दो बुक्स का नाम जरूर याद रखिएगा, इफाउ प्लांट एनाटॉमी एंड द एनाटॉमी ऑफ फीड प्लांट्स। इनको जॉर्ज बुश ने 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया। उसके बाद इन्होंने कर्ली टॉप वायरस के अंदर बताया कि कर्ली टॉप वायरस जो है वो स्प्रेड करता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। ठीक है। रामचंद्रन की बात करें तो इन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेजन की डिस्कवरी किसने की? रामचंद्रन ने। ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? तो पॉलिंग से इन्फ्लुएंस हुए थे। रॉबर्ट हुक सेल चैप्टर पे चलते हैं तो इन्होंने डेड सेल यानी पहली सेल खोजी ट्री के बार्क में, जिन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बोला। ल्यूविन हुक जिन्होंने प्रोटो लिविंग सेल खोजी पॉन्ड वाटर के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। शील्डन ने बोला कि प्लांट सारे के सारे सेल से मिलकर बनते हैं। श्वान ने बोला, जो कि जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला कि सारे के सारे प्लांट और एनिमल सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। प्लांट सेल के पास सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। शील्डर और श्वान ने मिलकर बोला सेल थ्योरी क्या होती है। इन्होंने बोला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि नई सेल कहां से आई। तो रोडोल्फ बर्चो ने बोला न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। फिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में गुलाब जामुन मॉडल यानी फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन का। गोल्गी साहब ने गोल्गी बॉडीज को डिस्कवर किया। पेलाडे साहब ने राइबोसोम को डिस्कवर किया। राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनेलिव्स होते हैं जिनके पास जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, राइबोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्वेडबर्ग की बात करें तो हम जब राइबोसोम की बात करते हैं 80s 70s, तो एस क्या चीज है? स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, इसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये राइबोसोम की डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। इन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की इन्वेंशन भी की और कॉलॉइड के वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1926 में। फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस को डाई किया और क्रोमेटिन का नाम दिया। केल्विन की बात करें तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया। साथ ही साथ इन्हें नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? पाथवे ऑफ कार्बन एसिबिलेशन इन फोटोसिंथेसिस बताने के लिए। इन्होंने बैशमैन के साथ मिलकर ये बताया कि ग्रीन प्लांट शुगर बनाते हैं और C3 साइकिल भी बताई। जोसेफ प्राइसली, अच्छा ये वाले जो आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से, तो इसके सारे के सारे जो साइंटिस्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो जोसेफ प्राइसली की बात करें तो इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया 1774 में। इन्होंने ये बताया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर बहुत ज्यादा जरूरी है और कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया? मिंट के प्लांट पर। नेक्स्ट, इंजन हाउस की बात करें तो इन्होंने बोला प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्होंने एक्वेटिक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने ये बोला था कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वहीं से ऑक्सीजन निकलती है। जूलियस फोन शच की बात करें तो इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के बारे में बताया कि प्लांट जब ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च। जैसे ह्यूमंस का स्टोर्ड फूड क्या है? ग्लाइकोजन। एंजलमैन की बात करें तो एंजलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया।
नील साहब की बात करें तो इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में बताया। इन्होंने ये बताया कि जो O2 इवोल्व होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो पानी से इवोल्व होती है, ना कि CO2 से। हैच एंड स्लैक ने अपनी C4 साइकिल दी, जिसे हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। ब्लैकमैन की बात करें तो इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, यानी कि अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो जो फैक्टर कम से कम वैल्यू में होगा वही जो है वो उसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। इसके बाद बात करते हैं एम्बेडेन मेयरहफ एंड पर्नर्स की, तो इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस यानी ईएमपी पाथवे की स्कीम दी। डार्विन और उनके बेटे की बात करें तो इन्होंने फोटोट्रोपिज्म के बारे में बताया, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, कैनेडी ग्राफ के ऊपर। वेंट ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया ओट की सीडलिंग्स में से। कुरोसावा ने जिबरलिन एसिड को आइसोलेट किया। स्कूग नॉट इंपॉर्टेंट। मिलर ने साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया। देन बात करते हैं कजन्स, तो इन्होंने इथाइलिन के ऊपर काम किया। कोर्टाई तो लास्ट है, ये हमारा लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो लास्ट हमारा टॉपिक आता है, लास्ट साइंटिस्ट आता है, वो है एल्फोंसो कोर्टाई। इन्होंने द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के बारे में बताया। तो यहाँ पर हमारी क्लास 11th होती है फिनिश। अब चलते हैं क्लास 12th के ऊपर। बेंडल साहब सबसे फेमस, हमारे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था इन्होंने। पी के ऊपर, पाइथम सेटाइवम के ऊपर काम किया था। इन्होंने 8 साल तक काम किया, 1856 से 1863 के तक। ये एक मॉन्क थे। पुनेट साहब ने पुनेट स्क्वायर दिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। डी वेरीज, कॉरेंस एंड टेस्मार्क, इन्होंने मेंडल के रिजल्ट को ही रीडिस्कवर किया। फटन एंड बॉबरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया। इन्हें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर भी कहा जाता है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पर। इसके बाद बात करें कि मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम किसने की, तो मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम की हमारे मॉर्गन के स्टूडेंट एल्फ्रेड ने। हैंकिंग की बात करें तो इन्होंने एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया। एक्चुअली इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक्स बॉडी देखी, और उस एक्स बॉडी को ही बाद में एक्स क्रोमोसोम बोल दिया गया। लैंगडन डाउन की बात करें तो इन्होंने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया, जो कि होती है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। फ्रेडरिक मिशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिन जो है वो नाम इन्होंने दिया। ठीक है, उसके बाद विलिकन्स एंड फ्रैंकलिन की बात करें तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया 1953 में, तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। चरगाफ रूल चरगाफ साहब ने दिया। सेंट्रल डोगमा के बारे में किसने बताया, तो फ्रांसिस क्रिक ने बताया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, ग्रिफिथ ने दिया। ग्रिफिथ का ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर के बारे में किसने बताया, तो एवरी मैकॉर्ड एंड मैकार्टी ने बताया। अल्टीमेटली इनका गोल क्या था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, और इसी बात को कंप्लीटली प्रूव किसने कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से, तो हर्शे एंड चेव्स ने कर दिया। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में बताया मीजल्सन एंड स्टोल ने भी और टेलर ने भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टेलर ने फाबा बीन्स पे काम किया थाइमेडीन की मदद से, जबकि मेसल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई पे काम किया N14 एंड N15 एक्सपेरिमेंट से। जॉर्ज गेमो की बात करें तो इन्होंने ट्रिपलेट कोडोन के बारे में बताया, कोडोन का कंसेप्ट यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का कंसेप्ट बताया। हरगोबिंद खुराना फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन इन्होंने बनाया। नीरनबर्ग की बात करें तो सेल्फी सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सिविरो ओशा, तो इन्होंने डिस्कवर्ड सिविरो ओशा एंजाइम। फ्रांसिस जैकब एंड जैकब मोनेड लैक ऑपरन के बारे में बताया, जो कि प्रोकैरियोट में ही मिलता है, यूकैरियोट में नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करें सेंगर साहब की, तो सेंगर साहब ने सेंगर सीक्वेंसेस दी, डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। जेफरी की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक दी 1984 में। लुईस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिसमिस कर दिया, और ये बोला कि लाइफ जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, अचानक से कुछ भी आया नहीं है। ऑपरिन एंड हेल्डेन ने केमिकल एवोल्यूशन की बात की। एफ एल मिलर ने प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को अप्लाई करके पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर ये सारी कंडीशन इन्होंने फॉलो की। वेलेस साहब ने मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया। अर्न्स्ट हैकल एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ऑन्टोजेनी वाला कंसेप्ट पूरा इन्होंने बताया। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने डिसअप्रूव कर दिया हैकल की बात को। चार्ल्स डार्विन अडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड, एचएमएस बीगल पे बैठ के गए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया इन्होंने। ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। लेमार्क जो डार्विन साहब से पहले आए थे, इन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में बोला। थॉमस मॉल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर काम किया। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, सॉल्टेशन के बारे में किसने बताया, तो ह्यूगो डी वरीज। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हार्डी एंड विनबर्ग ने दिया। नेक्स्ट चलते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर, तो एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बॉरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हैं हमारे। राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी HYC ऑफ राइस इन्होंने बनाई। हिपोक्रेट्स की बात करें तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी। विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर को कैंसिल आउट किया और ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट दिया, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मैरी मेलोन, टाइफॉइड मैरी कहते हैं, इसने बहुत सारे लोगों को, ये कुक थी, बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड फैलाया, इसीलिए फेमस है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। चेन एंड फ्लोरे ने उस पेनिसिलिन को वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला, स्पेशली 1945 में।
स्टैनले कोहन एंड बॉयर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट किया इन्होंने। कॉर्नेल की बात करें तो इन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, बेलेनस के ऊपर। गोव ने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, रिसोर्स फास्टनिंग मैकार्थर। बायोडाइवर्सिटी की टर्म किसने दी, एडवर्ड विल्सन ने दी। 7 मिलियन स्पीशीज होती है, रॉबर्ट मे ने बताया। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। डेविड टिलमन की बात करें तो इन्होंने ये बोला कि अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी, तो पॉल एलरिच ने दी। तो ये है हमारे सारे के सारे साइंटिस्ट जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।